फ्रेंड्स, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। अरुण एमडी एजुकेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं जीवनी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की। हम लेकर आए हैं जीवन परिचय आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो महत्वपूर्ण योगदान है इनका यूपी बोर्ड में हर साल पूछी जाती है। हम आपको जितनी भी जीवन परिचय है सब महत्वपूर्ण कराएंगे जो यूपी बोर्ड में हर साल पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो देखते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल हमारे लेखक हैं। ये इनका जन्म 1884 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान बस्ती जिले के अंगोला नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रवली, माता का नाम अत्यंत विदुषी था। शिक्षा इनकी इलाहाबाद से हुई थी। निबंध, चिंतामणि, विचार भी थी। रचनाएं रस, मीसा, त्रिवेणी, सूरदास, इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास, संपादन, हिंदी शब्द सागर, जायसी, तुलसी। मृत्यु 1941 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। तो हम बताते हैं इंडेक्स आपको किस तरह बनाना चाहिए। सबसे पहले हम जन्म लिखने के बाद जन्म स्थान के बाद माता पिता का नाम, शिक्षा, अगर आपको गुरु का नाम याद हो तो गुरु का नाम लिखें, नहीं है तो छोड़ दें। निबंध, रचनाएं, इतिहास, संपादन, मृत्यु, इतना इंडेक्स आप लिखने के बाद इतना इंडेक्स आपने लिखने के बाद आपको एक सीधी रेखा में ये तीर बनाने हैं। ये सीधी रेखा में आपको ये तीर बनाने हैं। कोई तिरछा ये ऐसे करके नहीं बनाने। आपको एक सीधी पंक्ति में बनानी है। ये एक सीधी पंक्ति में बनाने हैं आपको। उसी के सामने जन्म है तो जन्म के सामने, मृत्यु के सामने, माता पिता का नाम है तो माता पिता के सामने सही नाम लिखें, सही सन लिखें। सबसे इम्पोर्टेंट बात, मृत्यु को हमेशा आप लास्ट में लिखें। या कवि हो या लेखक हो, इसलिए अगर आप मृत्यु को बीच में लिख देते हैं तो यहाँ ये दिखाया जाता है कि उनका जन्म होने के बाद ही एकदम मृत्यु हो गई, इतना कुछ उन्होंने नहीं कर पाया। तो इसलिए आप इनका जन्म लिखने के बाद सबसे लास्ट में इनकी मृत्यु को लिखें। ये देखना कि इंडेक्स आपको बड़ा ही करना है। और हम बताते हैं कि जीवन परिचय लिखना कैसे है। जीवन परिचय का लिखने का तरीका, आपको जीवन परिचय हेडिंग उतारनी है। जीवन परिचय हेडिंग उतारने के बाद आपको एक लाइन में करना है। जिस लाइन से आप ये चिन्ह लगाएंगे उसी लाइन से आप लिखना चालू कर देंगे। लिखने का तरीका आपको कुछ इसमें से देखना है, कुछ अपनी तरफ से थ्योरी जो आप याद करोगे वो लिखनी है। इसके बाद आप कृति लिखोगे। कृतियां लिखने के बाद कृतियों में क्या होता है, जो इन्होंने करा है उसके बारे में वर्णित बातें होती हैं। जितना इन्होंने अपनी जीवन की विचार जो रखा है इन्होंने ये बताना होता है। फिर हमने ये सब आपको बताए रखा है। निबंध, रचना, इतिहास, संपादन, आप चाहें इसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं। तो हम देखते हैं अगली जीवन परिचय। अगले लेखक हमारे जयशंकर प्रसाद हमारे हर साल पूछे जाते हैं। इम्पोर्टेंट है जयशंकर प्रसाद, और इनकी ये जीवन परिचय हम दे रहे हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय हम देते हुए, जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म स्थान हुआ था काशी उत्तर प्रदेश। काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। जो इनका परिवार है
परिवार, वो साहू का परिवार से है ये। इनके पिता का नाम है देवी प्रसाद साहू। देवी प्रसाद साहू जो अध्ययन इन्होंने करा था भाषा से, जो अध्ययन इन्होंने जो किताबें पढ़ी थी वो अंग्रेजी और संस्कृत इन्होंने अध्ययन करा था। जो युग है इनका छायावादी युग के लेखक है ये। इन्हें छायावादी युग भी कहा जाता है। नाटक इनका एक घूंट इनका नाटक है। कहानी संग्रह छाया, इंद्रजाल, काव्य, झरना, आंसू, उपन्यास, कंकाल, तितली, भाषा शैली इनकी भावात्मक और चित्रात्मक इनकी भाषा शैली है। मृत्यु इनकी 1937 ईस्वी में हो गई। तो ये भी जानते हैं हम कि ये किस तरह करें। तो सबसे पहले हम लिखते हैं जीवन परिचय। जीवन परिचय जैसे हमने इंडेक्स बनाया है सेम आपको ऐसे ही बनाना है। पेज के बीचों बीच में और पेज के बीचों बीच से एक लाइन छोड़ने के बाद हम यहां से शुरू करते हैं। एक लाइन छोड़ने के बाद हम लिखते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में। फिर इसके बाद हम कीर्ति करते हैं। फिर कीर्ति करते हुए हमें नाटक भी देना होता, कहानी भी, काव्य भी, उपन्यास, भाषा शैली भी हमें देनी होती है इसमें। और इनकी रचनाएं भी यही है, झरना, आंसू, कंकाल, तितली, लहर, एक घूंट, इनकी रचनाएं भी यही हैं। जयशंकर प्रसाद जी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये अपना। हमारे अगले लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी इम्पोर्टेंट। इनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। जन्म स्थान जीरादेई, छपरा, बिहार में है, बिहार उत्तर प्रदेश में है ये। पिता का नाम महादेवी सहाय, शिक्षा कोलकाता विश्वविद्यालय से इन्होंने LLB करी थी। LLB की परीक्षा पास की थी। ये भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे और इन्होंने गांधी जी का भी काफी सहयोग दिया था अपने जीवन लाइफ में। और इनका जो पद था हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति भी रह चुके थे ये। भारत रत्न से अलंकृत थे। संपादन देश पत्रिका, रचना चंपारण में महात्मा गांधी, शिक्षा और संस्कृति। मृत्यु 28 फरवरी 1963 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। और हम देखते हैं कि इंडेक्स हमें बनाना कैसे है। जन्म के बाद हमें मृत्यु के बाद पिता का नाम, फिर शिक्षा, फिर इनके ये जो हमने दे रखा है ये लाइन, ये वाली, ये हमें बात को लिखनी है सबसे लास्ट में। मृत्यु से ऊपर लिखनी है हमें ये लाइन, मृत्यु से ऊपर लिख ली है। फिर पद के बाद हमें फिर संपादन के फिर बाद रचना, फिर रचना के बाद लिखनी है हमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति। फिर लिखनी है हमें भारत रत्न से अलंकृत थे। फिर उसके बाद में इनकी मृत्यु लिखनी है। अगले लेखक हमारे रामधारी सिंह दिनकर। इनका जन्म 30 सितंबर 1908 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान सिमरिया, मुंगेर, बिहार उत्तर प्रदेश। शिक्षा बीएड, लेखन, निबंध, संस्कृति, आलोचना। इन्होंने लेखन क्या था, भाषा है सुसाहित्यिक, खड़ी बोली, शैली है भावात्मक, विवेचनात्मक, साहित्य में स्थान, राष्ट्रीय कवि, पद्म भूषण इनका स्थान रह चुका है ये। मृत्यु
24 अप्रैल 1974 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। हम बताते हैं लिखने किस प्रकार से है। आपको पहले ये इंडेक्स बनाना है। इंडेक्स बनाने के बाद आपको इनके सामने बिल्कुल एक लाइन में लाइन काट लेनी है। इनके सामने आपको लाइन काट लेनी है। यहाँ यस, यहाँ यहाँ यहाँ। फिर आपको उनके सामने जो दे रखा है जन्म, तो आपको जन्म लिखना है। उसी के सामने आपको आगे पीछे लाइन नहीं काटनी है, बिल्कुल एक रो में लाइन काटनी है। तो यहाँ से ये देखते हैं कि आपकी जो जीवन परिचय है वह एकदम सटीक जाता है। और आगे को हम देखते हुए जो हमने 4 जीवनी बताई हैं, 4 जीवनी। नंबर 1 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरी जयशंकर प्रसाद। तीसरी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चौथी रामधारी सिंह दिनकर जी। ये चारों की चारों इम्पोर्टेंट हैं, चारों की चारों। पिछले साल यूपी बोर्ड में समथिंग 10 सालों से पूछी जा रही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पर कोई दूसरी पूछ लगता है, मगर ये भी 5 सालों से लगातार पूछी जा रही है। ये हर साल के साल पूछी जाती हैं। आज हमने गद्यांश के लेखक देखे हैं, कंप्लीट कर दिए हैं। जितने भी हमारे लेखक थे इम्पोर्टेंट रचनाओं के साथ, और रचनाएं जिसने नहीं देखी हो, पिछली वीडियो में हमने रचनाएं भी कराई हैं, सब में शुरू की वीडियो में। जिसने नहीं देखी हो नीचे लिंक दे देंगे, देख लेना। और ये हमने लेखक की जीवनी कराई है, ये सारी कंप्लीट हमने जीवनी कर दी है। पद्यांश की वीडियो हम कल लेकर आएंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट हर साल के साथ पूछे जाते हैं एग्जाम में, वो सब आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।